आज का पहला प्रश्न है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर यानी वैट को भारत में कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर है 2005 में, क्योंकि भारत के सबसे पहले वैट को लागू करने वाला हरियाणा राज्य था, जहां 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया, और सबसे अंत में वैट लागू होने वाला जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। इसलिए बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर भारत में सबसे पहले 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है 15 दिन, क्योंकि मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी और सबसे पहले इसका नाम जो था वह नरेगा था, जिसका नाम बदल करके सन 2009 में मनरेगा कर दिया गया, और इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द किसने दिया? तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया? इसका सही उत्तर है विलियम गॉड ने। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार विलियम गॉड ने किया था तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वन कृषि एवं मत्स्य प्राथमिक क्षेत्र है और वन विनिर्माण खनन एवं खदान द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा संचार परिवहन एवं व्यापार को तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को किया गया। अगला प्रश्न है, मोलेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परितंत्र का अजैविक घटक है? तो इसका सही उत्तर है जल और वायु। तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि जल और वायु जो है वह एक परितंत्र का अजैविक घटक है, जबकि जीवाणु परितंत्र का जैविक घटक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है शुतुरमुर्ग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग, और हिमचीता जो है वह दुर्लभ जातियां के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 16 सितंबर को। तो प्रत्येक वर्ष भारत में विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि विश्व ओजोन दिवस प्रति वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है तथा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष ओजोन दिवस का जो थीम था ओजोन फॉर लाइफ, यानी कि 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लायर प्रोटेक्शन था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई?
तो इसका सही उत्तर है 1972 में। तो इसकी शुरुआत 1972 में स्थापना की गई, जबकि अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सन 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? तो इसका सही उत्तर है हेक्सोन। और आरएनए में पाई जाने वाली जो शर्करा है वह पेंटोस है। अगला प्रश्न है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है क्षुद्रांश में पाया जाता है, क्योंकि गोल कृमि या सूत्रकृमि एक पोषणीय मानव परजीवी है जो क्षुद्रांश में पाया जाता है और इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है। अगला प्रश्न है, टिटनेस का क्या कारण है? टिटनेस का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है क्लास्ट्रीडियम, क्योंकि टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा प्रसारित होने वाला रोग है और यह एक जीवाणु है जिसके उपचार हेतु डीपीटी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जिसका निर्माण हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है टिश्यू कल्चर, क्योंकि टिश्यू कल्चर द्वारा बिना बीज के फलों को ही विकसित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो इसका सही उत्तर है जल से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन को तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्ण कौन है? तो इसका सही उत्तर है पर्णपित्त ज़ैंथोफिल, क्योंकि पराबैंगनी क्षति से पादपों की रक्षा करता है पर्णपित्त, और यह ज़ैंथोफिल जो है पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन, यानी कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है उस मिट्टी में है कीटभक्षी यानी कि कीड़ों को काटने वाले पादप उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, कवक यानी कि फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? इसका सही उत्तर है वलय कृमि, जिसको रिंग वर्म कहा जाता है, और यह कवक बीजाणु नाम तथा क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है एवं अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करता है, जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होना शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर है चुंबकीय क्वांटम संख्या से, क्योंकि इसकी संख्या जो है वह नियंत्रित करने का सबसे मुख्य जो कारण है वह चुंबकीय क्वांटम संख्या को आणविक कक्षा का अभिन्यास के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है? इसका सही उत्तर है अवकरण।
तो इस अभिक्रिया से ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है, जबकि ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का जोग अथवा इलेक्ट्रॉनों के लाभ को अपचयन या अवकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आघात वर्धनीयता। अगला प्रश्न है, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? इसका सही उत्तर है 3 से 5, क्योंकि लोहे में उपस्थित कार्बन प्रतिशत जो है वह ढलवा लोहा में 3 से 5% होता है, जबकि पीटुआ लोहा में कार्बन की प्रतिशत 0.04 से 0.08% होता है, जबकि स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.5 से 1.5 होता है। अगला प्रश्न है, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी क्यों होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रसार गुणांक अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्य अवस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही उत्तर है कोई प्रभाव परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग नोदन या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है फर्मी। कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है? इसका सही उत्तर है जीनोन। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है उनके अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अभिवहन। निम्न में से कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? इसका सही उत्तर है ध्रुवीकरण। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरों को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य दोनों कहते हैं। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? इसका सही उत्तर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होता है? महो। इसका सही उत्तर है विद्युत चालकता की जो यूनिट होती है वो महो होती है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति को, क्योंकि भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों के उल्लेख है और संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार जो है वह भारत के सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कुल सदस्यों का 1/6,
क्योंकि विधान परिषद में 1/12 सदस्य उन श्रावकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक तक की उपाधि प्राप्त कर ली हो, और विधानसभा में 1/6 सदस्यों का राज्यपाल उन व्यक्तियों में से मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान एवं सामाजिक सेवा के संबंध में ज्ञान प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन की परिधि से किसे बाहर रखा गया है? तो इसका सही उत्तर है न्यायपालिका शक्ति को, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। इसलिए भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे में संबंधित 3 सूचियां दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा दी गई थी? इसका सही उत्तर है LM सिंघवी समिति के द्वारा। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? इसका सही उत्तर है केंद्र राज्य संबंध में सुधार से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। प्रत्येक संसदीय प्रणाली में संसद की बैठकों में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारण किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है प्रश्नोत्तर काल कहते हैं, क्योंकि दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसी काल को प्रश्नकाल कहा जाता है और इस समय सदस्यों को सरकार के कार्यों पर आलोचना प्रत्यालोचना कर समय मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 16, क्योंकि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 16 में ही वर्णित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, जबकि अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में क्या सही है? तो इसका सही उत्तर है यह एक अस्थायी सदन है और इसकी अवधि 6 वर्ष है। यह गलत है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है, लेकिन इसकी अवधि जो है यह 6 वर्ष की नहीं होती है और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4, यानी 1/3 भी, और इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1955 में। किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययिता समिति भी है? तो इसका सही उत्तर है प्राक्कलन समिति। पर्वतों स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? यानी पर्वतीय स्लोपों पर मृदा का अपरदन जो होता है वह किस प्रकार से रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है समोच्च रेखीय जुताई करके। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि
सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो इसका सही उत्तर है केपलर ने। हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को जानते हैं या देखते हैं, क्यों? इसका क्या कारण है? इसका सही उत्तर है यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने में एक समान समय लेता है। यही कारण है कि हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देख पाते हैं। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है मैक्सिको से। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसको दर्शाती है? इसका सही उत्तर है बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? इसका सही उत्तर है कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा, यानी इनमें से सभी जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इसका सही उत्तर है सतलज और ब्यास नदी से। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मेघालय। प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है निम्बकाचार्य ने। वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना प्रारंभ किया था? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि वह एक ऐसा शासक था जिन्होंने भूमि नापकर लगान वसूलना शुरू किया और इसके समय लगान यानी कि खराज जो था वह पैदावार का 1/2 भाग था और वह लगान को गले के रूप में लेता था। सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक को। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है सेठी। दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1911 में, क्योंकि दिल्ली दरबार का आयोजन दिसंबर 1911 में वायरस से यानी कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मेरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु यह आयोजन किया गया था। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर है नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 17 अक्टूबर 1940 को। तो 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट को। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? तो इसका सही उत्तर है गुजराती भाषा में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हंटर कमीशन 1882 में हुआ था, जबकि ली कमीशन
1982 में नहीं हुआ था। ली कमीशन 1923 में हुआ था और हंटर कमीशन 1882 में, जबकि स्ट्रेची कमीशन 1878 से 1880 के बीच हुआ और रेले कमीशन 1902 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है पागलपंथी विद्रोह। अगला प्रश्न है, करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है पागलपंथी विद्रोह। बंगाल में दैद शासन कब लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1765 ईस्वी में। जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? इसका सही उत्तर है 1941 में। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है डगलस स्टुअर्ट को। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है पंचायती राज मंत्रालय। अगला प्रश्न है, उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है रविशंकर प्रसाद। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्करण का लॉन्च रविशंकर प्रसाद ने किए थे और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों NRI और भारतीय पर्यटकों को विदेशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आंग रीता शेरपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से भी संबंधित थी? इसका सही उत्तर है पर्वतारोही। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुलन नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर है सुरक्षा कवच। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूट ने किट वितरित करने के लिए जगन्नाथ विद्या कानू की योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। हाल ही में किस IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरैप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है IIT खड़गपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिला में मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? तो इसका सही उत्तर है गोरखपुर। वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है हांगझू में। कीवी फल के लिए किस जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से प्रयोग करने के लिए भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है अंबाला।
हाल ही में चर्चा में रहा शाहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है अफगानिस्तान। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है सिक्किम में। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका सही उत्तर है गधा। हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटर व्हील सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड में। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही उत्तर है सुनीत शर्मा। डेनिस सिमगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही उत्तर है यूक्रेन के। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? इसका सही उत्तर है 43वां। बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके सही उत्तर हैं प्रदीप श्रीवास्तव। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 3 मई को। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन नियुक्त हुए हैं? इसका सही उत्तर है जीतन राम मांझी। स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया। वजुभाईवाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। नवनिर्वाचित अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष या महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है सबरीना सिंह को।